नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूरे आंकड़े बताने जा रहा हूं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किन 12 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 12 सीटें जीती जा सकती थी। इन 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। आज मैं आपको उन 12 सीटों के बारे में बारी बारी से बताने वाला हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरा है, बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है ये उठ भी सकता है। 12 सीटें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन जब 12 सीटों के आंकड़े आप देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी अगर जिस चुनाव में भी चाह ले तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी से अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव में ये हवा और लहर में जो है वो छिटक जाता है। तो इसको जो है इस वोट बैंक को दोबारा से हासिल किया जा सकता है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। लेकिन जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने 12 सीटों पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले हैं उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी चुनाव में सत्ता में वापसी कर सकती है। पहले आप इन 12 सीटों के वोट देखिए, किस तरीके से 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है। एक एक करके मैं आपको बारी बारी से वो सारी 12 सीटों के नाम बताने वाला हूं। कहां से इन 12 सीटों पर किसने चुनाव लड़ा, उसको कितने वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी से कहां चूक हुई है, वो सारा विश्लेषण मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इन 12 सीटों में जो सबसे पहली सीट है वो उसका नाम है बदरपुर। बदरपुर सीट पर आप चले आइए। तो यहां पर प्रदीप कुमार ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और इनको मिले हैं 1965 वोट, मतलब करीब करीब 2000 वोट। अब मैं आपको बाकी की 11 सीटें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि मैंने जो 12 सीटें उठाई हैं ये वो सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2000 या इसके ऊपर वोट हासिल किया है। 2000 के आसपास के ही आंकड़े को मैंने उठाया है। अगर आप 1500 1000 के बीच के आंकड़े देखेंगे तो ऐसी 30 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा वोट लेकर के आई है। लेकिन मैंने जो आंकड़े उठाए हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से, उसमें से केवल 2000 के आसपास और इसके ऊपर के आंकड़े उठाए हैं। अब आपको यहीं पर एक और चीज बता दूं कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं, यहां अगर आप औसतन 50,000 के ऊपर और 80,000 के बीच में वोट हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब आप चुनाव जीत जाएंगे विधानसभा का। कहीं एक आध दो सीटों को छोड़ दीजिए जहां पर 1 लाख के आसपास प्रत्याशी वोट पाकर के जीते हैं, लेकिन अमूमन औसतन जो है एवरेज अगर निकाला जाए दिल्ली की सभी 70 सीटों का, तो इन 70 सीटों पर अगर आप 50,000 के बीच में और 50,000 और 80,000 के बीच में वोट हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब आप चुनाव जीत जाएंगे। अब बहुजन समाज पार्टी की वो 12 सीटें देखिए जिसमें 2000 और इसके ऊपर वोट बहुजन समाज पार्टी ने हासिल किए हैं। मतलब लहर होती, समीकरण अच्छे होते तो यहां चुनाव जीते जा सकते थे। तो पहले आप 12 सीटों के नाम जान लीजिए। बदरपुर सीट में आपको बता चुका हूं। अब आप दूसरी सीट पर चले आइए। बवाना सीट है, यहां पर बहुजन समाज पार्टी को करीब 1600 वोट के आसपास वोट मिला है और यहां से हीरालाल ने चुनाव लड़ा था। बवाना के बाद तीसरे नंबर पर है बुराड़ी सीट। यहां बहुजन समाज पार्टी ने करीब 2300 वोट हासिल किए हैं, 2214 वोट, और यहां से गंगाराम ने चुनाव लड़ा था। अब आप चौथे नंबर की सीट चले आइए। चौथे नंबर में देवली सीट है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी को करीब 2600 वोट मिला है, 2581, और देवली से बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अस्मिता, इन्होंने चुनाव लड़ा था। और पांचवें नंबर की सीट है गोकलपुर। गोकलपुर सीट की बात करें तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 2562, मतलब करीब 2600 के आसपास वोट मिला है गोकलपुर में। और बहुजन यहां से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे लालपुर थे। अब मैं आपको गोकलपुर सीट का थोड़ा इतिहास भी बता दूं। गोकलपुर सीट दरअसल बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, गोकलपुर और बदरपुर। गोकलपुर और बदरपुर यही वो दो सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2008 में चुनाव जीता था। फिलहाल
अब छठे नंबर की और गोकलपुर की सबसे खास बात मैं आपको और बता दूं, यहीं से आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है, उन्होंने अरविंद कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था, तो 3,000 के आसपास इनको भी वोट मिला है। तो मतलब अगर इन दोनों के वोट बैंक मिला दिए जाए तो करीब 7-8 हजार के आसपास वोट बन जाता है। और अगर दोनों साथ में लड़ते, इसमें कांग्रेस का भी मिल जाता, तो बात ही क्या कुछ और हो जाती। लेकिन खैर, 7वें नंबर की सीट आप चले आइए। 7वें नंबर की जो सीट है वो है करावल नगर। अब करावल नगर की बात करेंगे, यहां पर देवेंद्र भैया, इनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था और इनको वोट मिला है 1900। मैंने आपको बताया है कि 2000 और इसके आसपास के आंकड़े मैंने उठाए हैं। अब आप किराड़ी सीट पर चले आइए। किराड़ी सीट पर जो जुगबीर सिंह, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और किराड़ी में जुगबीर सिंह को 2128 वोट इन्होंने हासिल किया है। 9वें नंबर पर मैंने जो सीट उठाई है, कोंडली की सीट है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2500 के आसपास बसपा को वोट मिला है, 2438 वोट। और यहां से कोंडली से मुकेश कुमार जी ने चुनाव लड़ा था, बसपा के प्रत्याशी थे। सुल्तानपुर माजरा सीट है, यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 1900 वोट के आसपास मिला है और यहां पे कुलवंत राणा ने जो है वो चुनाव लड़ा था। अब तुगलकाबाद सीट की बात करेंगे। यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 1600 से ज्यादा वोट मिला है और यहां पर अमजद हसन इन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। और 12वें नंबर पर सीट जो है वो है विकासपुरी, और विकासपुरी से बहुजन समाज पार्टी ने कृष्णा ठाकुर को मैदान में उतारा था और इनको जो वोट मिला है वो 2642, मतलब करीब 2700 के आसपास जो है इनको वोट मिला है। तो देखा, मैंने आपको जो सीटें बताई हैं, 12 सीटों का मैंने आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकाल करके 12 सीटों के मैंने आपको समीकरण बताए हैं। अब आप ये बताइए, अगर 2 से 3,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को इन 12 सीटों पर मिल रहा है और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी की भी पार्टी चुनाव में लड़ रही है और वो भी लगभग उसी के आसपास वोट हासिल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि दलितों का जो वोट है वो बट रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी को भी उसका बेस वोट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, आजाद समाज पार्टी भी वोट हासिल कर रही है, तो वो वोट कहीं बाहर का नहीं है, मतलब जो अनुसूचित जातियों का वोट है वो बट रहा है बराबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और इस बात पर जोर दिया था, अगर बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो चुनाव में मजा आ जाएगा और बहुजन समाज पार्टी कम से कम 10 से 12 सीटें जीत सकती है। तो हो सकता है मैं अब तो चुनाव आयोग के आंकड़े आ चुके हैं और मैंने ये जो 12 सीटें बताई हैं, देखिए 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और मैंने चुनाव के पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही चीज कही थी, अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े तो 10 से 12 सीटें जीती जा सकती हैं। मतलब मेरा आकलन और मैंने जो आंकड़े बताए थे उस समय, मैंने जो आकलन किया था वो सही साबित हुआ है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को अभी और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रशंसक हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। चुनाव में, अगले चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है। फिलहाल वोट बैंक जो है वो साल दर साल कम होता चला जा रहा है, तो इसको संजोने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी चूक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मानता हूं कि ये जो अलग अलग पार्टियां और अलग अलग लोगों ने संगठन बना रखे हैं, इन सब के अलावा और भी एक सबसे बड़ी घातक चीज ये है कि अनुसूचित जातियों का वोट जो है वो बहुत ज्यादा बंट रहा है। कभी कांग्रेस नीले कपड़ों में आ जाती है, कभी जो है दूसरे लोग संगठन बना करके बहुजन समाज का वोट हासिल कर लेते हैं, कभी जो है दिल्ली में मुफ्त की, या दिल्ली ही नहीं हर चुनाव में ऐसे ऐसे वादे कर दिए जाते हैं कि अनुसूचित जाति का जो वोटर होता है ये बेचारा सबसे गरीब होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है और ये छोटा, मतलब कुछ भी मिल जाए, छोटी छोटी चीजों के लिए बहक जाता है, इधर उधर चला जाता है पार्टियों में। तो फिलहाल इन सब चीजों का तोड़ निकालने के लिए बहुजन समाज पार्टी को कोई बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। 12 सीटों पर बसपा ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन 12 सीटों को लेकर के मैंने आपको जो आंकड़े बताए हैं, जो विश्लेषण किया है, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी ने 12 सीटों पर जो इस तरीके से वोट हासिल किया है, कहीं पर 2000, 2500, 3000, तो फिलहाल 12 सीटों पर मैंने जो आंकड़े बताए हैं
अब आप बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, बसपा बहुत खराब प्रदर्शन कर पाई, पिछली बार की तुलना में भी वोट शेयर कम हो गया, सीटें जीरो आई हैं। तो आप यही सब सारी चीजें कांग्रेस के साथ भी जोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, 67 पर जमानत जब्त हो गई है। मतलब 90, 95, 98% के आसपास जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी जमानत जब्त हो गई। फिलहाल ये चुनाव दिल्ली का सीधे सीधे बाइपोलर था, द्विपक्षीय था, दो तरफी चुनाव था। मीडिया ने भी इसको जो है बाइपोलर बनाया था। सीधे सीधे चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ा जा रहा था। चुनाव के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कयासबाजी की थी कि अगर कांग्रेस बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़े तो बीएसपी को फायदा हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि बसपा का वोट शेयर कम हो गया, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है, बीएसपी बहुत खराब बुरे प्रदर्शन में है। लेकिन जब आपसे कोई ये सब चीजें कहे तो आप यही सारी चीजें कांग्रेस के साथ भी जोड़ दीजिए। जब कांग्रेस कम बैक का सपना देख सकती है तो फिर बीएसपी क्यों नहीं वापसी का अपना सपना देख सकती है। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में अगर मेहनत की जाए तो बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है? इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसको लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।